हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सोशल साइंस का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी, जिसके अंदर हम हिस्ट्री कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है आर पास्ट, हमारी जो 6th क्लास की बुक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर मैंने एक वीडियो जो है कराई है आपको, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हम यस्टरडे को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद किस तरीके से हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जानेंगे। साथ के साथ सबसे पहले लोग कहाँ पर रहते थे, तो नर्मदा रिवर के ऊपर सबसे पहले जो है लोग रहते थे सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी। साथ के साथ उन लोगों को हम स्किल गैदरर कहते थे, यानी कि जो इंसान फूड इकट्ठा करता है, कहाँ से करता है, प्लांट से करता है। सराउंडिंग जो भी उनके आसपास फॉरेस्ट वगैरह थे, वो रूट्स इकट्ठी करते थे, जड़ें वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। और उसके बाद जो है हमने सुलमान एंड कृथार हिल्स के बारे में पढ़ा। ये जो हिल्स हैं, यहाँ पर सबसे पहली बार क्रॉप को उगाया गया था, यानी कि वीट एंड बेरी जो है यहाँ पर उगाई गई। 8000 साल पहले की ये बात है। उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जो है शिप और गोट, यानी कि इन दो चीज़ों को रखना शुरू किया, भेड़ और बकरियों को। फिर उसके बाद हमने जो है ग्रो हिल्स के बारे में पढ़ा एंड विंध्यास के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो है राइस उगाया जाता था सबसे ज़्यादा, और ये फर्स्ट ऐसी जगह थी जहाँ पर राइस की खेती की जाती थी। उसके बाद जो है हमने आगे नेक्स्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया, उसके अंदर हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ा कि लोग जो है 4700 साल पहले कहाँ पर रहते थे, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ पर रहते थे। उसके बाद 2500 साल पहले क्या है, लोग गंगा रिवर के किनारों पर रहने लगे, ट्रिब्यूटरीज़ पर रहने लगे। और गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं द सन। एशियन टाइम के अंदर यहाँ पर जो है साउथ की तरफ जो है, गंगा के साउथ की तरफ मगध था, यानी कि वहाँ पर जो है रूरल जो था वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वहाँ का किंगडम सबसे बड़ा था। यानी कि मगध का राजा आपने सुना होगा। वहाँ पर जो है, ये मगध कहाँ था, गंगा नदी के किनारे पर था। और ये जो है 2500 साल पहले की बात है। किंगडम जो था वो उन्होंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी सेटअप किया, और ये सबसे लार्ज किंगडम था उस टाइम का। In ancient time, the area along with the river to the south of the Ganga was known as Magd. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the countries as well. यानी कि अलग अलग हिस्सों में भी जो है किंगडम स्थापित किया गया इनके द्वारा। यानी कि मगध का आपने राजा, इस टाइप से आपने हिस्ट्री कभी पहले पढ़ी हो तो ये सबसे मेन थे। और इन्होंने जो है 2500 साल पहले जो है गंगा के किनारों पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। अब जैसे कि मैप के अंदर हम देख लेते हैं कि गंगा नदी हमारी कहाँ पर है। जहाँ पर मैंने कर्सर किया हुआ है, यहाँ पर हमारी गंगा नदी है, और इसी के साउथ की तरफ क्या था, मगध था। यानी कि मगध जो था एरिया वहाँ पर था। नेक्स्ट हमारा आता है हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। यानी कि जो हमारे पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, हिमालयाज वगैरह, जो भी डेजर्ट हैं, या फिर हमारे जो भी डेंजरस, एक तरीके से हमारी जो जर्नी है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो डेंजरस बना देते हैं, बट लोग फिर भी जो है मूव करते थे अपने खाने के लिए, यानी कि सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्राउट। यानी कि जो सूखा पड़ जाता है या फ्लड, बाढ़ आ जाती है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। नेक्स्ट आता है सम टाइम मैन मार्चेस इन आर्मीज। यानी कि यहाँ पे जो है मैन, कई बार क्या होता था, इकट्ठे होकर लोग जाते थे ताकि वो दूसरी के लैंड को क्या करे, कॉन्करिंग करे, उसकी लैंड के ऊपर जो है जीत हासिल कर पाए। तो लोग क्या है आर्मी बनाकर भी जाते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवलर्स विद कारवंस एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेके जाने के लिए जो हमारे मर्चेंट्स होते थे, वो भी शिप या कार्वेंट्स का जो है यूज़ करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाते थे। ऑल एंड रिलीजियस टीचर्स जो है वो करते थे विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे टीचर्स जो होते थे उस टाइम पर, वो क्या करते थे, एक जगह, एक टाउन से दूसरे टाउन पे या एक विलेज से दूसरे विलेज पर जाते रहते थे और लोगों को इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देने का काम करते थे। Finally, some people perhaps travel driving by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places
ऑल दिस लेड टू ए शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन द पीपल्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्पिरिट के लिए लोग जो है जाते थे इधर से उधर, एक प्लेस से अदर प्लेस पर, वो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते थे और एक्साइटिंग प्लेसेस पर लोग जाना पसंद कर रहे थे। और ये एक तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जा रहे थे तो वो अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर रहे थे दूसरे लोगों के साथ और उनसे भी आइडियाज़ वगैरह ले रहे थे। नेक्स्ट आता है वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, आज जो है लोग वो क्यों ट्रेवल करते हैं। Hills, mountains, and sea from the natural frontiers of the subcontinent. While it is difficult to cross the frontiers, those who want could and did scale the mountain and across the sea. People from across the frontier also become the subcontinent and settle here. यहाँ पर जो है लोगों ने क्या किया, हिल्स, माउंटेन, सी वगैरह जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं वो यह सब कॉन्टिनेंट है हमारे, उनके ऊपर शिफ्ट होना शुरू कर दिया, जो कि एक डिफ़िकल्ट था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन लोग फिर भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। द मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, जैसे जैसे मूवमेंट होती गई वैसे वैसे हमारा कल्चरल जो है वो एनरिच होता चला गया और अच्छा होता चला गया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज, अब जो है लोगों ने नए नए तरीके जो है शेयर करने शुरू कर दिया, ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल 100 years, यानी कि किस तरीके से हमें जो है फूड वगैरह बनाना है, किस तरीके से खाना बनाना है, कार्विंग कैसे की जाती है, स्टोन पर जो है जो कलाएँ हैं वो किस तरीके से बनाई जा रही हैं, म्यूज़िक को किस तरीके से कंपोज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिले। और आज के टाइम में अगर हम बात करें वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ इट इज़, आज के टाइम पर हम अगर बात करें कि आज लोग क्यों जा रहे हैं, मेनली हम क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, हमारी लाइवलीहुड के रिगार्डिंग हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में फ़ायदा हो रहा है तो हम जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। यानी कि हर चीज़ आप देखी जाती है, जैसे गाँव से इंसान शहर में क्यों आता है, ताकि वो अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा नेम ऑफ द लैंड। अब ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि नेम ऑफ द लैंड क्या है, यानी कि इंडिया और भारत जो है नेम वो कहाँ से आया। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।